या रोम रोम में रक्त का संचार होने लगता है, क्योंकि ऐसे कोई महापुरुष और धरती पर आए नहीं थे। और उनमें ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता, जिन माता सीता को कई नामों से पुकारा गया है, भाई जयप्रकाश जी इतने अल्प समय में कैसे समाप्त कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक अगर उन लोगों के गुणगान गाया जाए, उन्हें उन लोगों के किए हुए कारनामा का अगर उजागर किया जाए तो कई जन्मों तक भी समाप्त करना संभव नहीं है। पर आइए मैं कुछ दूसरी बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि विश्व के आंगन में बहुत सारे महापुरुषों का आगमन हुआ, बहुत सारे पथ प्रदर्शक आए, बहुत सारे रहबर आए, बहुत सारे रिफॉर्मरों का भी आगमन हुआ, बहुत सारे पैगंबर भी यहां से गुजरे। यहां से गुजरने का मतलब ये मत समझिएगा कि रसोली से गुजरे या भारत से, हाँ दुनिया में गुजरे, दुनिया से गुजरे। भारत में कोई पैगंबर का आगमन नहीं हुआ। लोग वैसे कहने के लिए कह देते हैं, पर भारत में किसी भी महापुरुषों को इस्लाम वालों ने पैगंबर माना नहीं, जबकि कुरान इस बात को कह रहा है, वमा अरसलना बिरसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि अल्लाह ने हर जुबान में बिल्लिसान शब्द आया वहां पर, हर जुबान में हर जुबान के कौम में पैगंबर भेजा है। लेकिन हिंदी जुबान के कौम में कौन सा पैगंबर आए आज तक पता नहीं लग पाया। यहां पर हिंदी जुबान वाले जितने भी महापुरुष आए किसी को भी पैगंबर नहीं माना है। खैर मैं उधर भी जाना नहीं चाहता, पर मैंने निवेदन किया कि इतने महापुरुषों का आगमन हुआ, उन महापुरुषों से एक एक से पूछा गया कि आप लोग इन मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए भी अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या? जिन माताओं के गुणगान अभी सुन रहे थे आप, जो माता सीता ने किस तरीके से दुश्मनों को जवाब दे रही हैं, ऐसे माता के लिए आप लोग अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या? माताओं ध्यान से सुनना मेरी बातों को। और जहां तक मैं जान रहा हूं कि इन चीजों को शायद आप लोगों के दिल और दिमाग में भरने का प्रयास लोगों ने नहीं किया है। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा आदि गुरु शंकराचार्य का। आदि गुरु शंकराचार्य को लोगों ने वेद उद्धारक कहा, वेद के उद्धार करने वाले माना। पर मैंने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम इसलिए लिया कि धरती पर विचरण करने वालों ने आदि गुरु शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा। पर मैं ये नहीं सोच पाया कि आदि गुरु शंकराचार्य अगर वेद उद्धारक थे, वेद का उद्धार करने वाले थे, तो जब इनका आगमन नहीं हुआ था तो क्या वेद पतित हो गया था? तो जब वेद पतित हुआ नहीं तो उसका उद्धार कैसे हो जाएगा? मैं पहले बता सकता हूं कि लोगों ने इस पर चिंता और विचार नहीं किया, फिर भी मैं इसको भी बाईपास कर रहा हूं। आदि गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि आप मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या? माताओं सुनना ध्यान से। आदि गुरु शंकराचार्य ने आप लोगों के लिए क्या कहा कि महिलाओं के लिए कहते हो? उन्होंने कहा कि स्त्री शूद्रो नास्यताम इति श्रुतिः, कि महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार तो दूर की बात, सुनने का भी अधिकार नहीं है। बोले कैसा? बोले महिलाएं अगर वेद पढ़े तो उनका जुबान काट दिया जावे और कोई सुन ले तो शीशा पिघाल कर उनके कान में डाल दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज इस समाज के संस्थापक ऋषिवर देव दयानंद नहीं कह रहे हैं, ये कहने वाले आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कहा कि महिलाओं को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। पर माताओं याद रखना, जिस शंकराचार्य को लोगों ने वेद उद्धारक कहा,
ऐसा ही शंकराचार्य महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है बता रहे हैं। और ऋषि दयानंद ने वेद से ढूंढ करके दिया कि मातृशक्ति की मर्यादा क्या है, परमपिता परमात्मा ने मातृशक्ति को क्या माना है। दयानंद ने वेद से निकाल करके दिया, शरीर ब्रह्म बभूविता, वेद में आया है शरीर ब्रह्म बभूविता। शरीर ब्रह्म बभूविता शब्द आते हैं, तात्पर्य है कि नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसे ही महिलाओं को स्वयं परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा कहा। ब्रह्मा के माने निर्माण करने वाला। इसलिए वैदिक वाङ्मय में मातृशक्ति को माता निर्माता भवती कहा जाता है। मां निर्माण करती है, पिता के द्वारा निर्माण नहीं होता, निर्माण माता के द्वारा होता है। इसलिए माता निर्माता भवती कहा गया है। तो उसी वेद मुकद्दस पे जो वेद परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का दिया उपदेश है, मानव मात्र के लिए उपदेश है, उसी वेद में स्वयं परमात्मा ने मातृशक्ति को जब ब्रह्मा कहा तो आदिगुरु शंकराचार्य के क्या मजाल के उन्होंने महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? और दुनिया वालों ने भी जब ज्ञानोत्ती किया है, दुनिया वालों ने शंकराचार्य को तो वेद उद्धारक कह दिया, लेकिन जो वेद से ढूंढ करके मातृशक्ति का गुणगान करके गाया गया है वेद में, स्वयं परमात्मा ने मातृशक्ति का गुणगान गाया, ऐसे ही ढूंढ करके देने वाले ऋषि दयानंद को आज भारत में लोग वेद उद्धारक नहीं कह पाए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। यहां शब्द आया है नीच निगाह वाली, अपने को हिफाजत करने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं को परमात्मा ने ब्रह्मा कहा। तो नीच निगाह वाली से मतलब ये न समझे आप लोग कि नजर केवल नीचे की तरफ देख करके चलना है। नजर अगर नीचे की तरफ देख करके आप लोग चलने लगेगी तो सामने आने वालों से ठोकर लगना, टक्कर लगना स्वाभाविक हो। लेकिन यहां नीच निगाह वाली से मुराद यह है, मतलब यह है कि आप लोगों का जो सर्किल है, जो स्टेटस है, जो स्तर है, आप लोगों के नीचे स्तर में भी महिलाएं रहती हैं, उन नीचे वालियों को देखना। यानी आपके पास अगर 2 जोड़ी चप्पल है, आपके पड़ोस में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास 1 जोड़ी भी चप्पल नहीं है, उनके तरफ देखना और ऊपर की तरफ नहीं देखना। यानी जयललिता की तरफ नहीं देखना कि कितने जोड़ी चप्पल जयललिता एक साथ रखी। जयललिता एक साथ 450 जोड़ी चप्पल रखी। दिल्ली में 2 दिन के लिए आती है, 150 जोड़ी चप्पल लेकर के आती है। मैं समझ नहीं पाता वो बेचारी उसको खाती है, पहनती है, सर में लगाकर सोती है, क्या करती है वही। 2 दिन के लिए 150 चप्पल लेकर के दिल्ली पहुंचने का क्या मतलब? तो यहां परमात्मा ने मातृशक्ति के लिए कहा कि नीच निगाह वाली, आपके नीचे स्तर वालों को देखे, ऊपर को न देखे। यानी सोनिया गांधी ने अपने बेटी की शादी कहां कराई है वो ना देखे। आपके नीचे स्तर में भी लोग रहते हैं, उन लोगों की तरफ देखना और परमात्मा का शुक्रिया अदा करना। क्या परमात्मा हमारे से भी लोग दयनीय दशा में हैं, ऐसे दयनीय दशा में हम लोग नहीं हैं। ये है परमात्मा का उपदेश। किनके लिए बताओ? आप लोगों के लिए। समझ नहीं है मेरी बात आप लोग? समझ नहीं है? समझ रही है मैं जो बोल रहा हूं? आप लोग समझ पा रही है क्या? तो बोलेंगे नहीं, मुंडी हिला दे। समझ रहे हैं? मैं थोड़ी जान के ये कह रहा हूं कि आप सब ना समझ रहे हैं, मैं भी जान करके बोल रहा हूं कि सब समझ रहे हैं पर बोलना नहीं चाहते, यही तो परेशानी। तो मैंने निवेदन किया तो स्वयं परमात्मा ने आप लोगों का गुणगान गाया, तो आदिगुरु शंकराचार्य करे इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। बात आदिगुरु शंकर ने नहीं की, अभी तो उन्होंने और कहा कि नारी नरक का द्वार है। क्या बोला मातृशक्ति को? नारी को क्या कहा उन्होंने? नारी नरक का द्वार है। पर माता, मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आदिगुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य आज भी भारत में सांस ले रहे हैं। उन शिष्य मंडली से आप लोग मिलकर के पूछना कि जब आदिगुरु शंकराचार्य नारी को नरक का द्वार कह रहे हैं तो उनकी मां न होती, वो कहां से आगे धरती पर?
समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। शंकराचार्य जो धरती पर आए हैं, उनको जन्म देने वाली कौन थी? उनकी मां ने ही तो जन्म दिया था उनको। तो जिन्होंने अपने मां को नरक का द्वार कहने में जरा कभी संकोच नहीं किया, लोग उन्हें ही वेदुद्धारक कह रहे। केवल इतना ही नहीं, माताओं और भी महापुरुषों का आगमन हुआ और लोगों से भी पूछा गया कि आप लोग अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या? तो कबीर दास ने कहा, जिस कबीर दास को संत शिरोमणि कहते हैं, कबीर दास ने कहा कि नारी की छाया पड़त अंधा हो तो भुजन। भाई मोबाइल डिस्टर्ब करता है। कबीरा जिनको किन गति जो नित्य नारी के संग। कबीर ने क्या कहा? कबीर ने कहा कि महिलाओं की परछाई अगर सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है, और जो पुरुष इन महिलाओं के साथ रहते होंगे उनकी क्या दशा होती होगी? यानी आपके परछाई अगर सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है, तो जो पुरुष आपके संस्पर्श में रहते हैं शायद अंधा का बाप बन जाता होगा। कबीर ने कहा। और जो कबीर गृहस्थी भी थे, विवाह भी किया, संतान भी जन्म दिया, वो भी नारी के संस्पर्श में रहे, लेकिन ऐसे नारी को टोकने में या अपमानित करने में जरा कभी संकोच नहीं किया। परमात्मा मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपने परछाई सांप पर डाल करके देखना, यहां भले ही ना हो, चिड़ियाघर में जाकर के करिए। सांप पर अपने परछाई को डाल करके देखिए, सांप का अंधा होगा नहीं, सांप का बाप भी अंधा नहीं होगा। पर कबीर का कहने का उद्देश्य ये था कि सांप जहरीला है। क्या है? सांप जहरीला है, उसमें जहर है। बोले सांप से कई हजार गुना ज्यादा जहर महिलाओं में है। ये किसने बोला? जिनको संत शिरोमणि कह रहे हैं लोग, कबीर ने बोला। यानी आप लोगों के लिए संत कबीर दास ने अपने दिल में, अपने मन में कोई जगह नहीं रखा है। केवल इतना ही नहीं माताओं, इसके बाद भी कई महात्माओं का और आगमन हुआ। हजरत ईसा मसीह से पूछा गया कि आप अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या महिलाओं के लिए? तो हजरत ईसा मसीह ने कहा कि महिलाओं में तो शोध ही नहीं है, आत्मा नहीं है। एक बार की बात है, एक पादरी महोदय गिरजाघर में बाइबल किसी चैप्टर को पढ़ करके सुना रहे थे। कुछ महिलाएं वहां पर बैठी हुई थी। एक महिला सोचने लगी कि महिलाओं में आत्मा है या नहीं, आज इस पादरी को जवाब देना है। जब पादरी का व्याख्यान खत्म हुआ, सब लोग एक एक करके गिरजाघर से निकल कर जाने लगे। वो महिला गेट के पास चप्पल हाथ में लेकर खड़ी हो गई। अभी भाई जयप्रकाश जी सुना रहे थे, वही शीला का ही उदाहरण दे रहे थे। जब लोग निकल कर जाने लगे, वो महिला खड़ी हो गई दरवाजा के पास। जब पादरी वहां से निकलने लगे तो महिला चप्पल बजाना शुरू कर दिया। कहां? पादरी के सर में। तो पादरी ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। उस महिला को भी कटघरा के ऊपर खड़ा किया गया। महिला से पूछा जा रहा है कि आप पादरी को मारी थी क्या? वो महिला कह रही मैं तो नहीं मारी। पादरी की तरफ से फिर आया कि हाँ ये महिला वही है जो मारी थी। विचारपति ने फिर पादरी से पूछा कि आपने मारी थी पादरी महोदय को? वो महिला कह रही है कि महामान्य विचारपति, आप इस पादरी महोदय से पूछिए कि जिस दिन इनको मारा गया था ये सुना क्या रहे थे गिरजाघर में। पादरी से पूछा गया तो पादरी ने बताया उसी चैप्टर को ही कि महिलाओं में आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। अब वो महिला तर्क दे रही है कि महामान्य विचारपति, जब आप स्वयं ही न्याय के अवतार हैं तो आप ही निर्णय लीजिए कि जब मेरे में सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, वो नहीं है, तो भला मैं मार कैसी सकती थी? उसके बाद से बाइबल वालों को भी मानना पड़ा कि हाँ महिलाओं में भी आत्मा है। ये बात इतना नहीं,
बाबा तुलसीदास से पूछा गया कि आप अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या माताओं के लिए? बाबा तुलसीदास ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब बोले ताड़न के अधिकारी। बोले जैसा हाथ में डंडा लिए बिना पशु को हाँकना संभव नहीं, हाथ में डंडा लिए बिना ढोल बजाना संभव नहीं, ऐसा महिलाओं से बात करनी हो तो हाथ में डंडा लेकर बात करना चाहिए। क्या बोला? बोले महिलाओं से बात करने के लिए क्या करना चाहिए? हाथ में डंडा लेकर बात करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, बाबा तुलसीदास ने आप लोगों के अंदर में 8 अवगुण भी गिना दिया। ये महिलाओं के अंदर में 8 अवगुण सदा रहता है। और माताओं सर मैं आप लोगों से भी बता दूं कि तुलसीदास ने जो आप लोगों के अंदर में 8 अवगुण दिखाया, आप 8 अवगुण बताया और ढोल गंवाया। और माताओं आप लोगों को भी तो पता है ना कि तुलसी को तुलसी बनाने वाली कौन थी? है? तुलसी किसने बनाया था? उसकी पत्नी ने। पत्नी का केवल इतना ही कहना था कि पतिदेव जितना लगाव आप मेरे से रखते हैं, जितनी मोहब्बत आप मेरे से करते हैं, जितने स्नेह आप मेरे से करते हैं, अगर इतना ही परमात्मा से हो गया होता स्नेह आपका तो आपका जीवन उद्धार हो जाता। बोले कोई थे वो पत्नी जब मैकी गई हुई थी तो ये उनके पास जाना चाह रहे थे और जाते समय क्या नदी पार करना था तो नदी में एक मुर्दा को देखा, उसी मुर्दा को पकड़ करके वो नदी पार गए। मुर्दा को लकड़ी सवार करके उन्होंने नदी पार किया। ससुराल वाला लंबा चौड़ा मकान था, दीवार ऊंची थी, उस दीवार पे देखा कि एक सांप इस पार से उस पार, जबकि वो सांप नहीं जाना, उसको रस्सी समझ करके उस पार करके कहां जाने के लिए बताओ? किनसे मिलने के लिए? अपने पत्नी से मिलने के लिए। मुर्दा को लकड़ी समझा और सांप को रस्सी समझ करके दीवार फाड़ कर पत्नी के पास चले गए। तो पत्नी का इतना उपदेश था। लेकिन यहां एक बात कह भी ना, मैं भी पीछे हटना नहीं चाहूंगा। वो बात ये है कि ये तो उस समय के लिए बात थी और ये हो कि बाबा तुलसीदास जब सांप को रस्सी समझकर दीवार फाड़ करके पत्नी के कमरे में गए और वो कहीं सांप के कमरे में पहुंच गए होते तो क्या होता? मरम्मत होती या नहीं? पत्नी का यही उपदेश था। उसी पत्नी ने ही तुलसी को तुलसी बनाया, लेकिन वो तुलसी महिलाओं को कोसने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे। उसी दौरान उसी काल में उसी तुलसी की काल में एक महापुरुष का आगमन हुआ, जिन महापुरुष का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनसे भी पूछा गया आप अपने दिल में कोई जगह रखते हैं क्या महिलाओं के लिए? तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातहरकुम अन्ना शैतुम वक़द्दिमु लिअनफुसिकुम। स्त्री क्या है? पुरुषों के लिए खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसे ही फसल उत्पन्न करो। यानी इस्लाम में महिलाओं को एक भोग्य वस्तु माना जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बोलो उस खेत से जैसा चाहो वैसा ही फसल उत्पन्न करो। ये खेत है। केवल इतनी सी बात नहीं, अगर खेत कह के वाणी को विराम देते फिर मैं कुछ और सोचता कि खेत को शायद इसलिए कहा गया होगा कि अच्छा से अच्छा संतान उत्पत्ति किया जाए। इसलिए हम मिस्र के समय भी एक दुआ पढ़ते हैं लोग, अल्लाहुम्मा आतिना वलदन सालिहन बिस्मिल्लाह जन्निबनी शैतान व जन्निबनी बिश्शैतान मा रज़क़तना बिस्मिल्लाह, ये शब्द कहा जाता है। लेकिन कहाँ किसको याद रहता है? भला कौन कह रहा है इस बात को? खैर उधर भी मैं नहीं जा रहा। मैंने निवेदन किया कि हो सकता है अच्छा से अच्छा संतान उत्पत्ति करने के लिए खेत माना गया हो महिलाओं को। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फातहरकुम अन्ना शैतुम वक़द्दिमु लिअनफुसिकुम। कि स्त्री और पुरुष दोनों कहते हैं कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फातहरकुम अन्ना शैतुम वक़द्दिमु लिअनफुसिकुम,
कि ये जो खेत है उस खेत से अच्छा फसल उत्पन्न करो। ये खेत के अतिरिक्त कुछ नहीं। वो कैसा कि लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन आलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तफ्तरून अनफुसकुम। स्त्री और पुरुष पति और पत्नी क्या है कि लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, एक दूसरे के लिबास हैं, एक दूसरे के पहनावा है, एक दूसरे के परिधान हैं। कौन? पति और पत्नी दोनों। तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पहनावा है, पहनने का कपड़ा है, परिधान है। तो जब कपड़ा पहनते पहनते मैला हो जाता है उस कपड़े को आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कुछ करते ही नहीं। करते तो बताते ना, कुछ नहीं किया जाता है, धोया जाता है। कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? कई माताओं बहनों को मैं देखता हूं गर्म पानी में डुबोते। क्या करते? गर्म पानी में, उसे भी तसल्ली नहीं होती, डंडा से कूटने पीटने लग जाती है। तो क्या पति पत्नी दोनों में ऐसा ही व्यवहार हो कि लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन कहा जा रहा है? अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब हम ना गर्म पानी में डुबोएंगे ना डंडा से कूटेंगे, बड़े यत्न के साथ आराम के साथ धोएंगे ठंडे पानी से। ठीक है साहब, ठंडे पानी से आपने धोया, धोने के बाद रानी पर तीनों पर रिवाइट डाल करके कपड़ा सूखने के लिए दिया। वो कपड़ा जब सूख करके तैयार हो जाता है तो फिर क्या होता है? क्या करती है कपड़ा? कैसा? ड्रेस गर्म होता है या ठंडा? तो क्या पति पत्नी में ऐसा ही व्यवहार हो? पता ये चला कि इस्लाम में नारी की मर्यादा बराबर नहीं है पुरुषों के। अगर पुरुष के मुकाबले में किसी महिला को गवाही देनी हो तो एक पुरुष के मुकाबले में 2 महिला को गवाही देना होगा। यही कारण बना कि पिता चांद की रोशनी में जिस खूबी को मैं देखता हूं, है मां, उससे कई हजार गुना ज्यादा खूबी तेरा गोद मुझे मिला है मां, इसलिए तेरे गोद के सामने में उस चांद को भी मैं दाग वाला पा रहा हूं। मैं बता रहा कि आप लोगों का कर रहा हूं, पर ताली तो आप लोगों की बजेगी नहीं, क्यों? खैनी जो आप लोग नहीं खाते, खैनी वाले लोग ताली बजा देते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि उस चांद की रोशनी से भी मां का गोद का महत्व बड़ा बता रहा है बच्चा। क्या है मां? चांद के रोशनी में जो महत्व है उससे कई हजार गुना ठंडकपन तेरा गोद मुझे एहसास हुआ है मां, इसलिए तेरे गोद के सामने में उस चांद को मैं दाग वाला पा रहा हूं। फिर पलट कर बच्चा कह रहा है क्या है मां इसको बाहर ले जा बेटा, इसको बाहर घुमा कर। फिर बच्चा कह रहा है क्या मां उस चांद को मैं अगर देखता हूं वो चांद नजर आता है मुझे आकाश में, आसमान में, तो आकाश में मुझे नजर आता है, तो मैं उस आकाश के साथ तेरा तुलना क्यों ना करूं? आकाश के साथ तुलना बच्चा किसका करना चाह रहा है बताओ? मां का। जिम्मेदारी के साथ सुनिएगा, मां का तुलना करना चाहता है बच्चा किससे? आकाश से। फिर बच्चा पलट कर कह रहा है क्या मां मैं आकाश से तेरा तुलना ही तो करना चाहता हूं, पर मां जब मैं आकाश में जाने का मन बनाता हूं वहां तक पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है मां, मैं आकाश तक नहीं पहुंच पाता। पर है मां उस आकाश से कई हजार गुना समीप में, नजदीक में तेरा गोद मुझे मिला है मां, इसलिए तेरे गोद के सामने में भी मैं उस आकाश को दाग वाला पा रहा हूं। अर्थात आकाश से भी मां का गोद का महत्व ज्यादा बता रहा है बच्चा। केवल इतना नहीं, बच्चे ने फिर कहा क्या मां मैं दुनिया की वस्तुओं को तो तेरे साथ मिलाना चाहता हूं, तो ऐसे वस्तु का मिलान मैं क्यों ना करूं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को कोई नाप ही ना सके। तो बच्चे ने कहा क्या मां ऐसा वस्तु अगर है तो वो है सागर, वो है समुंदर, तो मैं समुंदर के साथ तेरा तुलना क्यों ना करूं। फिर पलट कर बच्चा कह रहा है क्या मां मैं समुंदर के साथ अगर तेरा तुलना करना चाहता हूं, मां समुंदर के पानी को जब मैं पीना चाहता हूं वो पानी मेरे लिए पीना संभव नहीं है, वो खारा पानी है, नमकीन पानी है, उस पानी को मैं पी नहीं सकता। लेकिन है मां तेरे गोद में बैठ करके मैं पानी नहीं अभी तो अमृत का पान किया है मां, इसलिए तेरे दूध के सामने में वो सागर को भी मैं दाग वाला पा रहा हूं। समझ गई कि नहीं आप लोग? समझ भी रही है, खाली ताली बजाना। कई बार लोग बिना समझे ताली बजा देते। मैं एक बार अभी आसाम में था, सिलचर डिस्ट्रिक्ट में, तो उस दिन बहुत सारी भीड़ थी और सब टोपी वालों की भीड़ थी
उन लोगों को देख करके मैं कुछ ज्यादा बोलने लगा, 6 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू कुछ दिन बोला था, मेरा 6 घंटा 10 मिनट बोलने का रिकॉर्ड था। तो जब मैं काफी शेर सुनाया तो मैं नीचे उतर करके जब आया, एक से पूछा कि भाई मैंने जो अंतिम शेर पढ़ी उसका अर्थ क्या है? बोले पता नहीं। मैंने कहा ताली बजा रहे थे? बोले सब बजा रहे थे, मैं भी बजा। कई बार बिना समझे भी लोग ताली बजाते। तो बच्चे ने कहा क्या मां, दुनिया के वस्तुओं के साथ मैं तुझे मिलाना चाहता हूं, और ऐसे वस्तु का नाम मैं क्यों न लूं जिसके लंबाई चौड़ाई और गहराई को कोई नाप ही न सके? बोले वो है सागर। बोले सागर के पानी को जब मैं पीना चाहता हूं माँ, वो पानी मेरे लिए पीना संभव नहीं, वो खारा पानी है, नमकीन पानी है माँ। मैं तेरे गोद में बैठ करके मैं अमृत का पान किया हूं माँ, इसलिए तेरे दूध के सामने सागर को भी मैं दाग वाला देख रहा हूं। फिर बच्चे ने कहा क्या माँ कि तू तो माँ है, और धरती को भी हम माँ कहते हैं, आप लोग भी कहती होंगे, भले दूसरे लोग ना कहें लेकिन आप लोग तो कहते होंगे। तो माँ तू तो माँ है, और धरती को भी हम माँ कहते हैं, लेकिन आज तो लोगों ने मनमानी ढंग से जिसके मन में जो आया उसी को ही माँ कह दिया। बोले एक हॉल में बैठ करके सामने एक टकटकी लगाकर देखते रहते, उसका भी नाम लोगों ने माँ धर दिया। बोले उसका भी नाम सिनेमा। कौन सा माँ है? सिनेमा। बोले लोग मुंह में धुआं भर देते, फिर उस धुआं को बाहर करते, उसको भी लोग माँ कह रहे, उसका भी नाम पानामा। सिगरेट का ही नाम है। क्या आप लोगों को बोलना है? बोलना है क्या? वैसे 2-3 माइक यहाँ रखा है, मैं इतना कंफ्यूज भी नहीं हूं, एक माइक दे सकता हूं बोलने। तो सुनिए, घर तो जाना है, सबको जाना है, हम भी जाएंगे, आप लोग भी जाना। मैंने निवेदन किया, बच्चे ने कहा कि माँ तू तो माँ है और धरती को भी हम माँ कहते हैं, तो मैं पूरी धरती को उठाकर तेरे साथ तुलना क्यों न करूं? फिर बच्चा पलट कर कह रहा है कि माँ मैं पूरी धरती को उठाकर तेरे साथ तुलना करना चाहता हूं, पर माँ तुझमें जो गुण है वो गुण धरती माँ में नहीं है। और वो कैसा? बच्चे ने कहा क्या माँ, जब मैं बोलना नहीं जानता था तू तुतली तुतली भाषाएं बोल बोल करके मुझे बोलना सिखाई है माँ। जब मैं चलना नहीं जानता था तो उंगली पकड़कर रगड़ी रगड़ी चाले चल चल करके मुझे चलना सिखाई है माँ। ये जो गुण तुझ में है वो गुण धरती माँ में नहीं है। धरती माँ न तो मुझे बोलना सिखा पाती और न ही मुझे चलना सिखा पाती माँ। इसलिए है माँ, मैं अगर दुनिया की किसी वस्तुओं को तेरे साथ उपमा ही देना चाहूंगा, माँ दुनिया के सभी वस्तुएं तो उपमा है और तू माँ है, माँ के साथ उपमा कभी भी फिट होने वाला, जल्दी बोलिए, नहीं है। माँ तो माँ है और उपमा तो उपमा है। इसलिए बच्चे ने कहा कि माँ कि माँ के साथ कभी उपमा फिट होने वाला नहीं। इसलिए इस रसोई में रहने वाले नौजवान साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिनके घर में आज भी माँ बैठी हुई है, उस माँ का इज्जत करना सीखें। उन माँ का अनादर होने मत देना। उन माँ को कोई ऐसे अल्फाज न निकाले, ऐसा अपशब्द न निकाले कि जिससे माँ को तकलीफ हो। तो याद रखना, केवल माँ के लिए नहीं है, पिता के लिए भी यही बात है। पिता को भी आप कोई ऐसा बुरा शब्द न कहें जिससे पिता के दिल में ठेस पहुंचे। क्यों कि यही माता और पिता दो ही हैं जिन्होंने न मालूम कितनी मुसीबतों को अपने ऊपर लिया कि हमारे जिगर के टुकड़े को कभी भी तकलीफ होने ना पाए। यही माता और पिता के बदौलत हमने आपने सबने दुनिया देखी है कि ऐसे माता पिता को हमें कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। केवल इतना नहीं, कई बार देखा जाता है, आप लोग भी देखते होंगे कि एक पिता के पास अगर 10 पुत्र है पिता का, तो एक पिता 10 पुत्र को पाल लेते हैं। कोई पुत्र को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते, किसी पुत्र के साथ अन्याय पिता नहीं करते। और आज 10 पुत्र मिलकर के एक पिता को, एक माता को नहीं पाल पा रहा। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस मानव जाति के कि एक पिता 10 पुत्र को पाल लेते हैं, लेकिन 10 पुत्र मिलकर के एक पिता को, एक माँ को नहीं पाल पाते। बांट लेते हैं कि तू 15 दिन खिला, मैं 1 सप्ताह खिलाऊं, वो 1 सप्ताह खिलाए, वो ये करे, वो ये करे। ये सब तमाशा हो रहा है। इसलिए सब मानवता पर कुशालाघात हो रहा है। दुनिया में रहने वाले लोगों, ऋषिवर देव उदयन ने इन सब बातों को सामने रखते हुए दुनिया वालों को ताकीद किया था कि दुनिया के लोगों, मातृशक्ति के मर्यादा को जानो। मातृशक्ति के मर्यादा को जाने बिना
तुम्हारा जीवन कभी भी सफल होने वाला नहीं है। जैसा मातृशक्ति की माने केवल मानी, मातृशक्ति में माता और पिता ये सब पितरों में आते हैं, गुरुजन सब पितरों में आते हैं। ये सारा उद्देश्य ऋषिवर देव दयानंद की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर हमारे संस्कृति पर ही कुठाराघात हो रहा है। हमारे संस्कृति को सही अर्थों में लोगों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। छोटा सा